नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आप सभी को सावन मास के दूसरे दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सावन मास का दूसरा अध्याय श्रवण करेंगे। उससे पहले शिव मानस पूजा करते हैं और बाद में शुरू करते हैं दूसरा अध्याय। रत्ने कल्पितमाशनं हिमजले स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पक बिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हत्वकल्पितं गृहतां शोवर्णेन नवरत्नखण्डरचिते पात्रे धृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं प्रपूरखण्डवोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरिचितं भक्त्यं प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यञ्जनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभिर्मृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणितः स्तुतिर्बहुविधा होतते समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजं ग्रहणं प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणाः शरीरं गृहे पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्तते सञ्चार पदयो प्रदक्षिणविधा स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भो त्वराधनं करचरणकृतं वा कियजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा प्राधं विहितं वा सर्वमतत्क्षमक्षव जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। तो आइए शुरू करते हैं श्रावण मास के व्रत, नियम, धर्म व फल का वर्णन। शिव जी ने सनत कुमार से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, श्रद्धालु और समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा वह प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। एकाग्र मन होकर सुनो। हे योगिन, श्रावण मास में मनुष्य नियम से रहकर 4 बजे सायंकाल भोजन करे, 1 महीने तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल और बिल्व पत्रों से भगवान शिव की लक्ष्य पूजा करे, कोटिलिंग आदि का निर्माण व अर्चन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, नियम का धारण व पारण करे, मेरा पंचामृत से अभिषेक करे और भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य से रहे और हमेशा सत्य वाचन करे। इस महीने में कभी भी व्रत रहित न रहे, अवश्यान्न भोजन करे तथा शाक मात्र का त्याग करे। हे मुने, भक्ति युक्त हो व्रत करे तथा रोज मेरी पूजा करे। इस महीने में मंत्रों का पुरुषचरण भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। षडाक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करे, प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पाठ करने से वांछित फल प्राप्त होता है। पुरुष सूक्त जपने से अधिक फल मिलता है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुत होम भी वांछित फल के देने वाले हैं। जो इस महीने में एक दिन भी व्रत रहित व्यतीत करता है वह घोर नरक में जाता है। हे मुने, जैसा यह महीना मुझे प्रिय है वैसा कोई भी मास मुझे प्रिय नहीं है। हे सतम, अब इस महीने में जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी शिव पूजा व व्रत करे। श्रावण मास के
पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना के अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नाम का व्रत होता है। मंगलवार को मंगला गौरी व्रत, बुधवार को बुध का व्रत, गुरुवार को बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत तथा शनिवार को हनुमान और नरसिंह जी का व्रत कहा गया है। हे मुनि, अब तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। सावन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आदुम्बर व्रत, तृतीया को गौरी व्रत, चतुर्थी को दुर्वा गणपति नाम का व्रत, विनायक चतुर्थी, पंचमी को नाग पूजन, इसका अन्य नाम मानव कल्पादि है। षष्ठी के दिन शुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करे। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा व्रत होता है। कुछ मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशी में आशा व्रत करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन होता है, जिसको करके मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त करता है। पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभाद्वीप, रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि तथा हयग्रीव अवतार कहा है। ये 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत, पंचमी को मानव कल्पादि होता है। श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण अष्टमी व्रत व महोत्सव होता है। सावन की अमावस्या तिथि में इस दिन कुशोत्पाटन व वृषभों का पूजन करें। श्रावण मास की सब तिथियों के अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणेश, पंचमी के श्रप, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव, नवमी की दुर्गा, दशमी के यम, एकादशी के विश्वदेवा, द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव और पूर्णिमा के चंद्रमा तथा अमावस्या के पितृ स्वामी हैं। इस क्रम से ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है, उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा है। हे मुनि, इसी मास में सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण के दिन से अर्थात सिंह संक्रांति से बाहरे अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि तारा का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ्य देना प्रारंभ कर दे। श्रावण मास में सूर्य गर्भस्थी नाम से तपते हैं, उनका पूजन भी महीने भर भक्ति पूर्वक करे। हे मुने, श्रावण मास में साग का त्याग करे, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करे। हे मुने, यह आपसे मैंने अति संक्षेप से उपदेश कहा है। मेरी या भगवान हरि के प्रीतार्थ संपूर्ण व्रत करे। परमार्थ रूप से मेरे में और हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म सेवन करो। यहाँ दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है। अब तीसरा अध्याय कल श्रवण करेंगे। तब तक हर हर महादेव, जय भोले शंकर। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आप भी सच्चे महादेव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।